जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। देखिए दोस्तों, 22 फरवरी को आप लोगों का सामान्य हिंदी का पेपर होने वाला है और यदि आप भी पेपर देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी के पेपर की तरह हूबहू एक मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि जो बच्चे टॉपर होते हैं ना, वो ज्यादातर मॉडल पेपर ही सॉल्व करते हैं। प्रत्येक दिन एक एक मॉडल पेपर वो सॉल्व जरूर करते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर का इतना ज्यादा पावर है ना कि यदि आप तैयारी कम करें और लेकिन मॉडल पेपर को आप ज्यादा सॉल्व करें तो आप ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आप जो क्वेश्चन बैंक के लिए हैं उसके पीछे भी काफी ज्यादा मॉडल पेपर हैं तो उनको भी सॉल्व कीजिए। यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, उनको भी सॉल्व कीजिए और यहां पर हम मॉडल पेपर आपको दे ही रहे हैं तो इनको भी आपको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है और ये मैं इसका पीडीएफ जो है ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों जगह दे दूंगा। ठीक है, 100 नंबर का रहेगा, ये आपको मालूम है, ये मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट आपके समय मिलेंगे, ये भी आपको मालूम है, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे निर्देश आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको मालूम होगा क्योंकि इसमें क्या है कि 15 मिनट आपको पहले प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा है कि इसमें सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। इसमें 2 खंड बनाए गए हैं, खंड क और खंड ख। ठीक है, खंड क में टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन है, खंड ख में भी टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन हैं। बस यही तो है मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये सब पेपर देने जाइएगा तो ये सब मत पढ़ने लगिएगा, ये सब तो आप यहीं से पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, चलिए खंड क में सबसे पहला क्वेश्चन में 5 आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा गद्य से, फिर दूसरे क्वेश्चन में भी 5 एमसीक्यू पूछा जाएगा पद से और ये सब मैं क्लियर करा चुका हूं। ठीक है, यदि अभी तक आपने हिंदी की तैयारी कंप्लीट नहीं की है तो कहां थे मेरे भाई साहब। हमारे चैनल पर हिंदी की तैयारी पूरी कंप्लीट करा दी गई है और उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट मैंने खुद ही करके पिन कर दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगा, उससे आप अपने एग्जाम की तैयारी लगातार कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट तैयारी करा दी गई है। ठीक है, अब हम तैयारी जो किए हैं वो हमें जांचना है कि क्या हमने जो तैयारी किया है इस मॉडल पेपर में भी फिट बैठता है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। जब मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण पत्रिका और संपादन कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे वो श्याम सुंदर दास हैं और ये किस युग में प्रकाशित हुआ था, तो ये द्विवेदी युग में हुआ था। ठीक है, चले याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं तो भैया ये है आपके रामधारी सिंह दिनकर और इसे हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं तो ये हमें 12वीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है इसका तीसरा एमसीक्यू कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा कविता क्या है, ये लिखा गया क्या है, एक निबंध है। इसका आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि इस मॉडल पेपर को आप कितने % सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में मालूम चल जाएगी कि हाँ मेरी तैयारी किस लेवल तक है। ठीक है, चलिए अजातशत्रु किस विधा की रचना है। ऑप्शन है जीवनी, नाटक, संस्मरण और आत्मकथा। तो देखिए मैं इसका राइट ऑप्शन आपको बताते चलूं कि अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद की क्या है, नाटक है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है आगे की रचना है। आगे की रचना कौन सी है बताइए। शेखर एक जीवनी, पृथ्वीपुत्र, विचार प्रवाह या मेरे विचार। ठीक है, मेरे विचार प्रोजी सुंदर रेड्डी का है, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल का है, बचा क्या, शेखर एक जीवनी और ये आपकी आज्ञा का है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो भैया ये थे 5 आपके गद्य से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ये 5 के 5 हमने अपने लपेटे में ले लिया, हमने इनको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन होगा इसमें 5 क्वेश्चन होंगे लेकिन ये भी एमसीक्यू होंगे, लेकिन ये कहां से होंगे, ये पद से होंगे। ठीक है, अब पद का भी मैंने कराया है, चलिए उसका भी जांच कर लेते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि 20 दिसंबर से, कितने तारीख से, 20 दिसंबर से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का ही। ठीक है, मैं आपको कम से कम 500 क्वेश्चन का, 500 नहीं, 500 ढेर हो जाएगा, 300 क्वेश्चन,
300 क्वेश्चन का मैं आप लोगों का प्रैक्टिस कराने वाला हूं हिंदी के एमसीक्यू का, जिससे आपके 10 के 10 नंबर क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि यदि आप पेपर में बहुकल्पीय क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन यदि सारे सही करके आते हैं ना, तो इसकी 99% गारंटी बनती है कि उस पेपर में आपके उस विषय में आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे। तो एमसीक्यू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मैं यही कहूंगा। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कबीर दास प्रमुख कवि हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नहीं कराया हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। 3 से जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना मेरे भाई, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, तो कबीर दास प्रमुख कवि हैं, किसके हैं भैया? तो मैं आपको बता दूं निर्गुण काव्य धारा के। इसका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? तो वो दोहा और सोठा में किए थे। तो सोठा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो दोहा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौका विहार कविता में संबंध किस नदी से है? तो इस कविता में ना सुमित्रा नंदन पंत ने सरस्वती ने गंगा के बारे में अध्ययन किया था, तो इसका आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि है। तो देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एमसीक्यू है आपके सामने कि आंसू काव्य में प्रथम रस है। आंसू काव्य में प्रधान रस है, प्रथम नहीं प्रधान रस है, सॉरी इसके लिए। तो इसमें मैं बता दूं वीर रस है। ठीक है, चलिए आंसू देखे कई बच्चे इसको क्या मार देंगे? करुण से मार देंगे, इसका राइट ऑप्शन नहीं, ये वीर रस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा तीसरा गद्यांश। अब देखिए मैंने सारे एमसीक्यू करा दिए, अब आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं, क्योंकि मैं करा चुका हूं तो होमवर्क तो दूंगा मैं। ठीक है, मैं होमवर्क क्या देने वाला हूं? गद्यांश और पद्यांश। ये नहीं कि पूरा सॉल्व करो, मैं बस पूछने वाला हूं, आपको कमेंट करके बताने। मैंने गद्यांश को सॉल्व करने का ट्रिक भी बताया, पद्यांश को भी सॉल्व करने का ट्रिक बताया है, तो अब वही ट्रिक आपको यहां पर अब इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर एक ही गद्यांश लिया इस मॉडल पेपर में, 2 गद्यांश नहीं लिए हैं। ठीक है, एक ही गद्यांश लिया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो गद्यांश आपको दिख रहा है, ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए और इस गद्यांश को आप लोग देख लीजिए, इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे 4 नंबर पद्यांश की तरफ, और ये भी 10 नंबर का पेपर में आता है। अब यहां पर भी आपको इस्तेमाल करके ट्रिक बताना है, जो मैंने ट्रिक आपको बताया है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप ट्रिक वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो भैया प्लेलिस्ट में जाओ ना, उसमें सारे वीडियो हैं। ठीक है, जो जो मैंने कराए हैं वो सारे वीडियो हैं, और ज्यादा नहीं 12 से 13 वीडियो होंगे, ये लगभग 15 से तो कम ही वीडियो होंगे, इतना मैं दावा करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये इसके क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 के क्वेश्चन 2 रहेंगे, क रहेगा और ख रहेगा। क में आपसे कवि लेखक का साहित्य परिचय पूछा जाएगा, और ख में आपका कवि का साहित्य परिचय पूछा जाएगा। तो हम इसका बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे बच्चों का क्लियर है। ठीक है, नहीं आपका क्लियर तो मैं बता देता हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिए और वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिए, ये 5 नंबर आपके जेब में। और अगर आपके पास टाइम है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तैयार कर लीजिए, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब कवि की बात कर ले, तो कवि में आप लोग क्या कीजिए कि इन तीनों का तैयार कर लीजिए, इन तीनों का तैयार कर लीजिए, या मैथिली शरण गुप्त को रहने दीजिए, जयशंकर प्रसाद को तैयार कर लीजिए इनकी जगह पर, महादेवी वर्मा को तैयार कर लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत का तैयार कर लीजिए। तो ये सारी चीज आपको तैयार करने चाहिए। कम से कम मेरे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का साहित्य परिचय बता दिया है, उसी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में उसका लिंक है, उसका उस वीडियो है। ठीक है, लिंक क्या वीडियो ही है। चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर भी आपका 5 नंबर दे के जाता है, और इसमें बोला जाता है कहानी का उद्देश्य है, या कहानी का कथा वस्तु, या कहानी का सारांश। बात एक ही है, लिखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इसमें 2 तो फिक्स हैं, ये बहादुर और पंचलाइट, इन दोनों में से एक ना एक आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। और ये दोनों में करा चुका हूं, एक ही वीडियो में कराया, ये नहीं कि दोनों के अलग अलग, बहादुर की अलग वीडियो बनाया, पंचलाइट की नहीं, दोनों के एक ही मैंने करा दिया है। आपको जो आसान लगे, जो अच्छा लगे वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 7 नंबर खंड काव्य की। तो भैया देखिए खंड काव्य का भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने बच्चों का काफी ज्यादा डाउट क्लियर किया है। बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मैं इस जिले में हूं, मुझे कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, और इस वीडियो में मैंने सारे जिले का खंड काव्य उससे मैंने
बता दिया है। आपको कौन कौन से खंड कभी पढ़ने चाहिए वो सब मैंने बता दिया है। ठीक है, जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं ना, सारे के सारे जिलों का बता दिया हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इस पर भी कर दूं क्या, बताइए उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? चलिए कमेंट कीजिए तो बताइए, 12वीं के छात्र ये तो आना चाहिए। संस्कृत का गद्यांश की हम बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने गद्यांश नहीं पढ़ा है संस्कृत वाले। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम के थोड़ा पास तो आने दो, ये मैं इसलिए पढ़ाऊंगा जिस तरह आपको याद रहे। ज्यादा याद करने के लिए मैं नहीं कराऊंगा, इन दोनों को ट्रिक से कराऊंगा मेरे भाई। तो ये 14 नंबर आपके उसी टाइम पक्के हो जाएंगे, 7 नंबर गद्यांश के और 7 नंबर पद्यांश के। चलिए अब बात करते हैं मुहावरे की। 9 नंबर में आपसे 4 मुहावरा दिया जाएगा, इसमें से बस दो का भी नहीं, एक का। अरे लो भैया, एक का, 4 में से एक का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए पहला, अकल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, बात तो वही ना, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन कौन होता है? मूर्ख ही ना होता है। तो भैया ये हो गया। अब यहां पे आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कह सकते हैं क्या, शिवम तो अक्ल का दुश्मन है, यानी कि शिवम तो मूर्ख है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, गागर में सागर बहाना। ठीक है, गागर में सागर बहाना यानी कि थोड़े शब्दों में बड़ी बात करना। ठीक है, अब गागर है भैया, उसमें सागर बहा रहा है, तो भैया ये बात तो सही है ना कि छोटी चीजें बड़ा चीज, तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि थोड़े शब्दों में बड़ी बात करता। क्लियर है? हाथ पीले होना। ठीक है, हाथ पीले यानी होना क्या, विवाह कर लेना। जब विवाह होता है तो हल्दी का रस्म होता है, तो उसमें हाथ पीला किया जाता है, तो वो एक प्रकार का क्या है, विवाह करना। याद रखना, हाथ पीला होना, पीला यानी कि हल्दी, तो हल्दी से याद आ जाएगा कि विवाह, तो विवाह करना, विवाह कर देना या करा देना, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? मुंह फुलना। मुंह फुला यानी आप किसी को डांट देते हो या आपसे कोई नाराज हो जाता है तो मुंह फुला के नहीं बैठ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रूठ कर बैठ जाना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूठ कर बैठ जाना। तो मैंने चारों को बता दिया है, आप 4 में से एक ही करना, चारों का नहीं करके आइएगा, नंबर कट जाएगा, बस एक ही करके आना है पेपर में। ठीक है, देखिए 10 नंबर अपघटित गद्यांश और पद्यांश है, तो ये मैंने नहीं लिया है, ये आपको मैं करा दूंगा, इसमें कुछ है नहीं भैया, ये हलवा है, ये एक दिन का क्या, 1 घंटा का काम है। इसमें जानते क्या है आपको, जैसे कि कोई भी गद्यांश वो देगा अपने से, जो पेपर बनाएगा वो अपने से देगा, ना ही आपके बुक से होगा, ना ही कहीं से, ना ही क्वेश्चन बैंक से होगा, वो अपने से बना के देगा। गद्यांश पढ़ना होगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आंसर देना होगा। ठीक है, और साफ साफ उस क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में दिखेगा। मैं जब कराऊंगा ना तो आप यही कहोगे सर इसीलिए आप इसमें टाइम लगा रहे थे, आप यही बात कहोगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन। अब यहां से आपके हिंदी व्याकरण के टॉपिक शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी के व्याकरण का टॉपिक 9वें नंबर से शुरू हो गए थे, लेकिन यहां से मेन स्टार्ट होते हैं। इसमें आपसे शब्द युगम पूछा जाएगा, मैंने शब्द युगम भी करा चुका हूं। हिंदी व्याकरण पूरा एक ही वीडियो में मैंने करा दिया है, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाइए, वो भी उसी में ऐड है। ठीक है, अविराम यानी होता है क्या, बस इसमें याद रखिएगा कि अभिराम मतलब होता है आकर्षण, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुंदर और आकर्षण, इसका 100 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए क्या, आगे दूसरा स्वर्ण और स्वर्ण दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें आधा 100 लगा, इसमें पूरा 100 लगा है, तो इसका अर्थ बदल जाएगा, ये हो जाएगा सोना और उच्च जाति। ठीक है, इसका सोना और उच्च जाति इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11 का ख नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, एक शब्द के सही 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, 2 अर्थ लिखना, आपको 3 शब्द दिए जाएंगे, 3 यहां पर दिया, 4 देते हैं, इसमें 3 ही मैंने लिया, पेपर में 4 देते हैं। ठीक है, 4 या 3 आप जो भी देंगे, या 3 ही देंगे या 4 ही देंगे, उनके ऊपर है। तो उसमें से तीनों या चारों को नहीं करना है, आपको सिर्फ एक शब्द का 2 अर्थ बताना है। ठीक है, जैसे जल को आप 2 अर्थ क्या बता सकते हैं, जल को आप पानी भी कह सकते हो। ठीक है, उसको जीवन भी कह सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार इसमें से तीनों में से किसी एक का 2 अर्थ बताना है, ये मैं करा भी चुका हूं। ठीक है, ये सब, ये कर्ण काल अर्क, ये सब उसमें मैंने कराया है। तो कर्ण का क्या हो जाएगा, याद है, कर्ण का मैंने याद करने का ट्रिक बताया था, कर्ण क से कान, ते कान हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, एक क से कान हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, मुझे भी क से कान मुझे भी याद पढ़ने दो, क आ र, हाँ एक हो जाएगा नाव का पतवार। देखिए नाव का पतवार, कर्ण ना आ रहा है इसमें, तो नाव से क्या हो जाएगा, नाव का पतवार। मैंने इसी तरह याद किया, इनको आप भी याद कर सकते हो। काल यानी कि नहीं कोई कहता है यार तुम्हारा काल आएगा, यानी कि मृत्यु, इसका एक अर्थ हो जाएगा मृत्यु, और एक आपने पढ़ा होगा टेंस जब पढ़े होंगे तो उसमें काल यानी कि समय, तो इसके 2 अर्थ क्या हो जाएंगे, मृत्यु और समय। ठीक है,
अक्र 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 यानी कि क से काढ़ा हो जाएगा और सूर्य, इसका दो अर्थ लिख दीजिएगा, काढ़ा और सूर्य। क्लियर है? चलिए अब तीनों का नहीं लिखिएगा, एक ही लिखिएगा, ठीक है। काल का इसमें बहुत ज्यादा आसान था, काल यानी कि समय और मृत्यु, तो ये आप लिख ही लीजिएगा। चलिए आगे बात कर ले 11 नंबर ग की। तो इसमें आपको अनेक शब्द दिए जाएंगे, उसके एक शब्द लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके, तो नहीं कहते हैं कि वो अजय है, उसे कोई जीत नहीं सकता है, तो भैया इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजय, और नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अजय देवगन, इससे याद कर सकते हैं आप इसको। रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कौन? ज्ञानी होता है क्या? ज्ञानी रास्ता दिखाता है? आप बताओ, आपको जाना यहां से बलिया, तो भैया ज्ञानी रास्ता थोड़ी दिखाएगा, ठीक है। जनकार, हाँ ये जनकार दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ता को दिखाने वाले को जनकार हम थोड़ी ना कहेंगे, ठीक है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पथ प्रदर्शक, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब आपके 11 का घ नंबर क्वेश्चन है, बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से वाक्य को शुद्ध करके लिखे, यानी कि यहां पर आपको वाक्य को अब सुधारना है। गलत गलत वाक्य दिए, अब इनको आपको अच्छे से सुधारना है, अच्छे करने हैं। कैसे करने वो मैं अभी आपको करा देता हूं। देखिए इसमें से आपको किस दो को करने हैं, दो का, ठीक है। 4 दिए रहेंगे, 2 करने हैं, ठीक है। चलिए खाना खा के अभी अभी जस्ट वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत तेज आज भूख भी लगी थी, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी थी। तो भैया पहले तो पेट पूजन, उसके बाद आप लोगों का पूजन, ठीक है, क्योंकि जब पेट खाली रहेगा तो मुंह से कुछ बोला नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूं, पहला है अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया। अब इसको आपको अच्छे से बना के लिखना है, इसको सही करना है। तो अब क्या कह सकते हैं कि गंगा में, इसका मैंने खुद से बना रहा हूं, गंगा में अनेक लोग स्नान किया, बस कर सकते हैं। दूसरा, एक गिलास गर्म गाय का दूध लीजिए, ठीक है। तो आप इसका बना सकते हैं क्या? गाय का एक गिलास गर्म दूध लीजिए, नहीं, गाय का दूध एक गिलास गर्म लीजिए, हाँ, गाय का दूध 1 गिलास गर्म लीजिए, आप इसका शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये वाला आप खुद कमेंट करके बताइए दोनों, ठीक है। 2 मैंने बताया, 2 आप बताइए, लेकिन इसमें से 2 ही करने हैं, लेकिन आप 2 बताइए आप भी, ठीक है। चलिए आगे, अरे भैया तुम काहे छोट हो जाते हो हर वीडियो में। चलिए अब 12 नंबर है वीररस अथवा सिंकारस के लक्षण। अब ये तीनों की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों कंप्लीट करा दिए मेरे भैया, तो ये 6 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। बहुत आसान भाषा में, पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर ले 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से आवेदन पत्र लिखने के लिए होगा, तो इसका वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया, इसका वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। और एग्जाम से क्या भैया आपको इसका वीडियो 2 दिन बाद मिल जाएगा, हाँ 100% 2 दिन बाद मिल जाएगा। इसका भी 6 नंबर आपके जेब में चला जाएगा एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपके पेपर में सबसे लास्ट होगा निबंध। क्या होगा? निबंध। चलिए अब निबंध आपका 9 नंबर पक्का होगा ही, नहीं पक्का है क्या? अभी मैं बता देता हूं कौन कौन सा निबंध तैयार कर लो, ठीक है। पहला तैयार करो पर्यावरण प्रदूषण, कान खोलो और लिखो, पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा आतंकवाद। तीसरा जनसंख्या वृद्धि। चौथा नई शिक्षा। बस ये 4 तैयार कर लो, काम आपके बन जाएंगे, 9 आपके 100% आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर इसमें से भी ये कोई तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताने। ये पूरे मॉडल पेपर को हमने आसानी से आसानी भाषा में सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा ये मॉडल पेपर, आपको कमेंट करके बताना है। और ये मॉडल पेपर मैं कहां दे दूंगा? ये तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी दूंगा। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो भैया आप नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा बच्चे हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें जुड़ना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आप कहां जुड़ेंगे। तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर सर्च कीजिएगा देवा सर क्लासेज, वहां पर मेरा चैनल का मिल जाएगा, चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। और मैं पहले से दिया रहूंगा, आप वहां पर और सारे पीडीएफ है उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।